दोस्तों, स्वागत है आपका। जानिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यह जरूर बताएं आप हमारी वीडियो किस शहर और किस जिले से देखते हैं, ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमआईवाई में सख्ती। प्रयागराज प्रशासन ने पीएमआईवाई के तहत सहायता प्राप्त करने के बावजूद घर न बनाने वाले 2000 से अधिक लाभार्थियों के खिलाफ सख्त वसूली कार्रवाई शुरू की है। शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से पदयात्रा शुरू की है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं जैसे पीएम आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि आदि को जमीनी स्तर तक पहुंचाना। सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए 4 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें शामिल हैं चित्रकूट धाम मंडल के सरकारी अस्पतालों में पोस्टमार्टम प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है, जिससे रिपोर्ट में गड़बड़ी या देरी की संभावना कम हो गई है। बिहार में सरकारी स्कूल सुधार। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाया है और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने 11 महत्वपूर्ण दवाओं की घरेलू निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत दवा कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। नीति आयोग बैठक में महिला सशक्तिकरण पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया और 1 लाख करोड़ रुपए के बीज कोष की घोषणा की, जिसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में विकास को बढ़ावा देना है। 1000 रुपये नकद और मुफ्त राशन योजना। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए 1000 रुपये नकद सहायता और मुफ्त राशन प्रदान करने की योजना शुरू की है। 3500 रुपये मासिक पेंशन योजना। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए 3500 रुपये मासिक पेंशन योजना की घोषणा की है, जिससे लाखों लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी। विकास के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भारत के शीर्ष शहरों के लिए शहरी विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव रखा। भारत ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महासागर पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों की सुरक्षा और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सहायता योजना। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू की है, जिसमें उन्हें आवश्यक चिकित्सा सेवाएं और उपकरण प्रदान किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक सहभागिता कार्यक्रम। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सहभागिता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना और उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाओं में आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया है, जिससे वे आसानी से लाभ प्राप्त कर सकें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त संसाधन। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त संसाधनों की घोषणा की है, जिसमें उन्हें आवश्यक सहायता और जानकारी प्रदान की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन शैली विकल्प। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए पहल की है, जिससे वे स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ अनुभाग तैयार किया है, जिसमें उनकी योजनाओं और लाभों से संबंधित सामान्य प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवेदन युक्तियां। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवेदन करते समय ध्यान रखने योग्य युक्तियां प्रदान की हैं, जिससे वे आसानी से योजनाओं का लाभ उठा सकें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभों की समीक्षा। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाओं के लाभों की समीक्षा की है, जिससे उन्हें अधिकतम सहायता प्रदान की। वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाओं की सूची। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध योजनाओं की एक समग्र सूची तैयार की है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का चयन कर सकें।